श्रावण मास की पूर्णिमा को आने वाले रक्षाबंधन पर्व को लेकर उज्जैन में उत्साह का माहौल है। शहर के बाजारों में राखियों और अन्य पूजन सामग्री की दुकानें सज चुकी हैं और बहनें अपने भाइयों के लिए खास रक्षा सूत्र खरीदने पहुंच रही हैं। जूना अखाड़ा के कामाख्या पुत्र हिमालय गिरी महाराज ने इस पावन पर्व के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि रक्षाबंधन सिर्फ एक धागा बांधने का त्योहार नहीं है, बल्कि यह भाई बहन के अटूट प्रेम और सम्मान का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि यह परंपरा प्राचीन काल से चली आ रही है, जब बहनें अपने भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधकर उनकी लंबी उम्र और कल्याण की कामना करती थी। कामाख्या पुत्र हिमालय गिरी महाराज ने नारी शक्ति पर जोर देते हुए कहा कि हमारे सनातन धर्म में नारी को देवी का रूप माना गया है। नारी ही घर में प्रकाश लाती है और मर्यादा बनाए रखती है। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि नारी का सम्मान करना हमारा परम कर्तव्य है, क्योंकि हमारा जन्म भी उन्हीं से होता है। उन्होंने कहा, नारी के चरणों में जन्नत है। महाराज ने यह भी बताया कि जो व्यक्ति नारी का अनादर करता है वह हमेशा दुखी रहता है। इस साल रक्षाबंधन के लिए बाजारों में रौनक छाई हुई है। उज्जैन में भी उनके आश्रम में इस पर्व को बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। हर हर महादेव, जय माँ कामाख्या। हम हिमालय गिरी और ये रक्षाबंधन का आपने जो बताया है कि रक्षाबंधन क्यों मनाया जाता है, तो रक्षाबंधन हमारे एक धार्मिक स्थल है, भारत का खंड, जो प्राचीन से नारियां राखी अपने भाई को रक्षा सूत्र बांधती हैं। कि देवलोक भारत है, तो नारियों की परंपरा आज नहीं, त्रेता में भी था, द्वापर में भी था और कलयुग चल रहा है, इसमें भी आज जो जितने हमारे शहीद हुए, वीर हुए, राजा हुए, भगवान कृष्ण द्वापर में राखी बंधाई, तो बड़े बड़े राजा लोग रक्षाबंधन में अपना अपना एक अंग राज दे देते थे। क्यों? जो माँ का रूप, जननी का रूप होती है नारी, तो कुंवारी कन्या से देवी का रूप हमारे में पाया जाता है, तो अपना आत्मा से और हाथ में सूत्र बांधती। जब सूत्र बांधती तो उसमें सदा याद रहता है कि हम एक माँ के बहन भाई दो बेटे हैं। इस प्रकार ये सनातन धर्म हमारा आज चल रहा है और चलता रहेगा। और नारियों की परंपरा है कि नारी शक्ति है, कि कलयुग की देवी, आप लोगों से पहले, कि नारी का निरादर नहीं करना चाहिए। नारी एक मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने भी निभाया, तो नारी का निरादर जो करते हैं वो दुखी होते हैं। नारी एक आपके घर को प्रकाश लाती है। नारी एक मर्यादा है, नारी एक शक्ति हमारी है। नारी जैसे गंगा है, तो नारी का निरादर करने वाला जो भारत खंड कलयुग में नारी का निरादर करता है वो हमेशा दुखी रहेगा। इसलिए नारी को मारना पीटना नहीं चाहिए, गाली नहीं देना चाहिए और नारी को सम्मान देना चाहिए। नारी शक्ति है, वो जननी का अंग है, इसलिए नारियों का हम सम्मान शुरू से कर रहे हैं। हम सन्यासी जूना अखाड़े से फिर भी नारियों को वस्त्र बांटता रहता हूँ कि नारी ही का आशीर्वाद। क्यों? नारी के चरणों में, हमारे में एक कहावत है, जन्नत कहाँ पाई जाती है। लोग कहते हैं, तो हमारे यहाँ जन्नत नारी के चरणों में जन्नत है, नारी के आंचल में। वो माता जो है, माँ के आंचल में और चरणों में जन्नत है, इसलिए उनका हृदय आशीर्वाद सदा बना रहता है। और हमारा जन्म भी नारी से ही होता। हम साधु हो या संत हो या कोई भी हो जाए, या चाहे प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति, कोई भी हो, वो नारी से ही जन्म लेता। किसी जात की नारी हो, हमें कोई जात पात से नहीं, नारी को हम सम्मान करते हैं, चाहे मुस्लिम हो, चाहे हिंदू हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, क्रिश्चियन, कोई भी नारी हो। नारी एक जननी है, हम सब नारियों को सम्मान करते हैं। ये नारियों का आज मार्केट में हम कई बार सुने भी, हर जगह चाहिए, भारत के खंड खंड में इतनी दुकानें लग चुकी हैं। इतनी खुशहाली है कि नारियां आज 8-10 दिन, 9 तारीख को रक्षाबंधन सूत्र है और 9 तारीख को राखी बांधने के लिए पहले से नारियां अपने घर में अपनी खुशियों से हर मार्केट, मंडी, काफी बाजारें लगी, दुकानदारों को खूब बिक्री होती है। 8 दिन 10 दिन पहले लोग राखियां खरीदती हैं और बढ़िया उनकी बिक्रियां खूब होती हैं और खुशी, हंसी खुशी से सब नारियां अपने अपने घर में अभी से रक्षा बंधन खरीद रही हैं। मेरा नाम हिमालय गिरी है, कामाख्या पुत्र हिमालय गिरी, श्री पंचदश नाम जूना अखाड़ा, जगत गुरु पंचानंद के शिष्य हरिगिरी महाराज के नाती चेला। और उज्जैन आश्रम अपना है, और उज्जैन में और कामाख्या तारापीठ बंगाल। लगातार कुछ दिनों तक हुई उज्जैन में बारिश के बाद दीवार गिरने की घटना सामने